हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छे हैं। सो वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसा कि हमने एक क्वेश्चन कर लिया था बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन का, आज हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकंड इलस्ट्रेशन हुआ था, आई थिंक हम थर्ड इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। सेकंड इलस्ट्रेशन इसलिए करवाया था क्योंकि फर्स्ट इलस्ट्रेशन के अंदर पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन गिवन था ऑलमोस्ट हर एक ट्रांजेक्शन के बाद, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, राइट, क्योंकि आपके लिए तो एक्सप्लेनेशन मैं हूं ना खुद ही। क्लियर? चलिए जी, आज हम थर्ड इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और मल्टीपल क्वेश्चंस करने की आज हम ट्राई करेंगे बेटा। क्लियर है? चलिए मैं शुरू करता हूं, आप मेरे साथ साथ ध्यान दीजिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है बेटा, हमारे पास लिखा है जी, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। हमने 1 लाख रुपए लगा के कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ आज। क्लियर? चलिए कोई बात नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 सॉल्यूशन। लो जी शुरू करें। सबसे पहले अगर बिजनेस शुरू करेंगे तो एक तो हमारे पास कैश आ जाएगा सर, कैश के साथ साथ और क्या बन जाएगी जी, हमारे पास कैपिटल बन जाएगी। ठीक है, तो मैं एक साइड एसेट दूसरी तरफ लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिख देता हूँ। ट्रांजैक्शन नंबर 1 है हमारे पास। कैश बताओ बेटा कितने का बना? 1 लाख रुपए का कैश है मेरे पास। क्लियर? आई होप आपको स्क्रीन में ना क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा। अगर प्रॉब्लम आ रही है सो प्लीज़ अपनी बुक साथ साथ ओपन कर लेना। डीके गोयल सर की बुक यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे आप सब इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। और कैपिटल कितनी आई है बेटा हमारे पास? ₹1,00,000 की जो है वो कैपिटल आई है। क्लियर है? राइट सर। सेकंड में कह रहे हैं सर, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹30,000। अब अगर इस एंट्री को ध्यान से देखोगे बेटा तो इसके अंदर दो ट्रांजेक्शन्स है। मैंने सबसे पहले तो गुड्स परचेज किया, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको है ना देखना पड़ेगा कि आपने क्या बाय किया है। गुड्स बाय किया कि गुड्स के अलावा कुछ बाय किया। गुड्स अगर बाय किया तो उसको स्टॉक के नाम से दिखाएंगे, अगर गुड्स के अलावा कुछ है तो उसे उस पर्टिकुलर एसेट के नाम से दिखाएंगे। जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट से, मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट से। ये चीज़ मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी आपको। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लीजिए। क्लियर है? चलिए जी, यहाँ पर गुड्स बाय की है, कैश में बाय किया बेटा 20,000 रुपए का, और क्रेडिट पे यानी उधार में बाय किया 30,000 रुपए का। अब मेरे को बताओ हमारे पास स्टॉक आएगा तो बताइए बेटा स्टॉक कितने का आ रहा है हमारे पास? सर स्टॉक 20 और 30 टोटल 50,000 रुपए का स्टॉक आ रहा है मेरे पास। राइट राइट सर। लेकिन बताओ मेरे पास से कैश कितना जा रहा है? सर सामान कैश में तो 20,000 का ही खरीदा है ना। जब अगर कैश में 20,000 का खरीदा है तो कैश में से जाएगा कितना? 20,000 ही तो जाएगा हमारे पास से। क्लियर? तो कैश में मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ बेटा 20,000, क्योंकि उधार में है बाकी सामान तो हमारा, कैश में तो बस 20,000 का है। फिर से समझो, सामान टोटल 50,000 का खरीदा है, लेकिन उसमें से उधार में है 30,000 और कैश में है 20,000। पैसा गया 20,000 और उधार यानी लाइबिलिटी बन गई 30,000 रुपए की, और सामान कितने का आया? 50 का। तो चलिए जी, मैंने क्या ट्रांजैक्शन में इफेक्ट डाला? 50 का मैंने स्टॉक ऐड किया बेटा, 20 का मैंने कैश माइनस किया है, और 30 का मैं क्या करूंगा? क्रेडिटर्स क्रिएट करूंगा, लाइबिलिटीज। ठीक है, 30,000 रुपए के मेरे पास क्रेडिटर्स दिख रहे हैं। लीजिए जी, मैं अब इसको टोटल कर रहा हूं, दोनों का इफेक्ट इक्वल है, ध्यान से देखिए। तो 80,000 का मेरे पास कैश आ गया, प्लस 50,000 का बेटा मेरे पास स्टॉक आ गया, 30,000 का मेरे पास क्रेडिटर्स हैं बेटा, एंड 1,00,000 के मेरे पास क्या है? कैपिटल। अब ध्यान से देखिए, 80 प्लस 50 130 और 30 प्लस 1,00,000 130, दोनों साइड अभी भी क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। राइट? तीसरी ट्रांजेक्शन देखिए बेटा, तीसरी ट्रांजेक्शन में क्या दिया गया है हमें? लिखा जी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कोस्टिंग 10,000 ऑन क्रेडिट कोस्टिंग 15,000 बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब इस एंट्री को भी ध्यान से समझना। क्या बोला है? कहता है जी हमने सामान बेचा है जिसमें एक की कोस्ट, देखो दो बार गुड्स सेल किए हैं, एक 10,000 कोस्टिंग में और एक 15,000 कोस्टिंग का। तो मैं दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ। पहली बार जब सामान बेचा तो उसकी कोस्ट कितनी है? 10,000 है, और ये भी 20% प्रॉफिट पे बेचा है। 20% प्रॉफिट का मतलब 2,000 रुपये प्रॉफिट पे होगा, तो सामान कितने का बेचा होगा बेटा? 12,000 रुपये में। और ये कैश में बेचा है। कैश में बेचने का मतलब है इसमें हमारे पास रुपया आ रहा होगा, तो इसमें कैश अकाउंट अफेक्ट हो जाएगा बेटा आपका। दूसरा जो सामान बेचा है उसकी कोस्ट है बेटा 15,000 रुपये, इसको भी 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो प्रॉफिट 20% में ऐड कर रहा हूँ इसमें 20%। 15,000 का 20% हो गया 3,000, तो सामान कितने में बेचा होगा बेटा? 18,000 रुपये में। और ये उधार में बेचा है, उधार में। तो दोनों की ट्रांजेक्शन अपने को अलग अलग भी कर सकते हैं, साथ भी कर सकते हैं। देखिए जी, तीसरी ट्रांजेक्शन करने जा रहा हूँ बेटा। तीसरी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा जी सामान बेचा मैंने, कोस्ट थी 10,000। देखो जब भी हम सामान बेचेंगे अपने यहाँ से तो सामान 10,000 का ही गया ना, अपने यहाँ से कोस्ट तो 10,000 है, मैं तो 10 का ही खरीद के लाया था। मैंने जब खरीदा था 10,000 का खरीदा था, और रिकॉर्ड भी कितने का किया होगा? 10 का किया होगा। तो जब बेचूंगा तो मेरे यहाँ से सामान कितने का जाएगा? 10,000 का ही जाएगा। राइट? तो 10,000 का तो मेरे पास से सामान चला गया। 2,000 का प्रॉफिट है सर, देखो ये 2,000 का क्या था? प्रॉफिट था, कमाई है, और कमाई को हम कैपिटल में ऐड करते हैं। ठीक है, तो 2,000 रुपये मैंने कैपिटल में ऐड कर दिए। बताओ सर कैश में कितना आएगा? कैश कितना जुड़ जाएगा मेरे पास? कैश जुड़ गया सर 12,000 रुपये का।
क्योंकि सामने वाले से तो मैं 12,000 रुपये लूँगा ना। क्लियर है? राइट सर, ये तो हो गया कंप्लीट। दूसरी साइड आते हैं सर, एक और बार सामान बेचा था जिसकी कॉस्टिंग थी बेटा मेरे पास 15,000 रुपये, तो यहाँ पर 15,000 रुपये माइनस हो जाएगा क्योंकि स्टॉक तो गया 15,000 का, प्रॉफिट हुआ 3,000 रुपये का, कैपिटल में ऐड हुआ सर 3,000। और मेरे पास क्रेडिट में सामान बेचा था बेटा, क्रेडिट में जब उधार में सामान बेचते हो तो डेटर बनते हैं बेटा। डेटर मतलब वो लोग जिनसे पैसा लेना रहेगा, ठीक है। तो डेटर बन गए। डेटर बताओ कितने के बने अपने पास? 18,000 के डेटर बन गए। क्लियर है? लो सर, फाइनल आउटकम निकाल देते हैं इसका। 80 प्लस 12 92,000। 50 में से घटा दो बेटा, 25,000 गए तो 25,000 रुपये का स्टॉक बच गया। 18,000 रुपये मुझे सामने वाले से लेना है, 30,000 रुपये मुझे किसी को देने हैं, प्लस 1,05,000 रुपये की बेटा मेरे पास कैपिटल है। राइट? क्लियर? ये 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर। राइट? 3 ही ट्रांजेक्शन थी, हो गया डन। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए सर, इलस्ट्रेशन नंबर 4, ईजी सा क्वेश्चन है, अगेन कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। शुरू कर रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 4 लिखा जी, स्टार्टेड शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन एसेट लाइबिलिटी एंड कैपिटल थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1,20,000। तो जब बिजनेस शुरू करोगे तो अगेन आपके पास एक तो कैश बनेगा और एक कैपिटल बनेगी। राइट? कैश कितना बना बेटा? 1,20,000 एंड कैपिटल ऑल्सो बिकम 1,20,000। राइट? ओके सर, सेकंड ट्रांजेक्शन है, रेंट रिसीव हुआ 10,000। तो रेंट रिसीव होगा तो 10,000 रुपये की कमाई हो जाएगी अपने पास। ये पहली ट्रांजेक्शन, ये दूसरी ट्रांजेक्शन। 10,000 रुपये की कमाई हो रही है तो 10,000 रुपये कैश भी आ रहा है और 10,000 रुपये कैपिटल में भी क्या हो जाएगा? जब भी कमाई होगी तो कैपिटल में ऐड जरूर होगा। जब भी खर्चा होगा कैपिटल से माइनस जरूर होगा, ध्यान रखना। ठीक है? तो टोटल बताओ मेरे पास कैश कितना बन गया? नेट इक्वेशन कितनी बन गई बेटा मेरे पास? 1,30,000। और यहाँ पर कैपिटल भी कितनी होगी बच्चे? 1,30,000। राइट? उसके बाद देखिए, इन्वेस्टेड इन शेयर्स। बेटा शेयर्स में इन्वेस्ट करना, इसका मतलब मैंने किसी दूसरी कंपनी में पैसा लगा दिया, इसको इन्वेस्टमेंट के नाम से दिखाया जाता है। ठीक है? तो अगर मैंने शेयर्स में पैसा लगाया तो मेरे पास एक नई एसेट बन गई जिसे मैं बोलूँगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है? तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट बताओ कितने की आ गई? 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट किया तो 10,000 रुपये की आएगी और रुपया 10,000 रुपये मेरे पास से चला जाएगा, यानी कैश दे दिया मैंने और मैंने क्या ले ली? उससे इन्वेस्टमेंट ले ली। क्लियर? राइट सर। तो देखो नेट इक्वेशन कितनी बच गई मेरे पास? ये तीसरी इक्वेशन थी हमारे पास। 1,20,000 का मेरे पास कैश बचा हुआ है, 10,000 का मेरे पास इन्वेस्टमेंट है और 1,30,000 जो बेटा मेरे पास कैपिटल है। राइट? उसके बाद नेक्स्ट कहता है सर, रिसीव्ड डिविडेंड। डिविडेंड मिला है सर अपने को कितने रुपए का? 5,000 रुपये का। अच्छा मैंने कहीं गलती कर दी क्या? 50,000 इन्वेस्टेड था। ओके जी, लो सॉरी 50,000 रुपये इन्वेस्टेड था, मैंने गलती से 10 लिख दिया। माफ़ी तो मिल जाएगी इतने में, तो कोई बात नहीं। लो जी, 50,000 रुपये मैंने यहाँ माइनस कर दिया, 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट ऐड कर दिया। लो सर, अभी खुश, अभी तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई। 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट हो गई अपने पास और ये कितना आ गया सर? 80,000 रुपये का कैश हो गया। क्लियर अभी तो? राइट सर। नेक्स्ट देखते हैं सर, हमारे पास डिविडेंड रिसीव हुआ बेटा 5,000। डिविडेंड क्या होता है सर? जब हम दूसरी कंपनी को पैसा देते हैं ना काम करने के लिए, यानी शेयर्स में पैसा लगाते हैं, तो उसके बदले में सामने वाली कंपनी हमें कुछ ना कुछ रिटर्न देती है। जैसे अगर मैं किसी को पैसा उधार दूं तो रिटर्न में क्या मिलेगा? मुझे ब्याज मिलेगा। उसी तरीके से अगर शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड मिलता है, इसे हिंदी में लाभांश बोलते हैं। तो जो कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, उसमें से कुछ प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स को बांटती है, उस शेयर होल्डर के जो प्रॉफिट के हिस्से को बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है? कितना डिविडेंड मिला? 5,000। कुल मिला के अपने को तो कुछ मिला ही है सर, मिला होगा तो इनकम होगी 5,000 रुपये। ठीक है? और कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा बेटा 5,000 रुपये। लो सर, क्लियर? नेट इक्वेशन बना देते हैं। अरे नेट इक्वेशन अपने पास यहाँ पर आ गया बेटा 85,000, देन अपने पास आ गया बेटा 50,000 एंड यहाँ पर अपने पास है 1,35,000। तो बोथ साइड्स आर इक्वल राइट नाउ। नेक्स्ट है जी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागनी। रागनी से हमने 35,000 का जो गुड्स है वो क्रेडिट पे खरीदा है रागनी से। ठीक है? जब भी मैंने कहा था जब भी किसी का नाम आ जाए तो एंट्री कैसे होती है? उधार की एंट्री होती है। तो गुड्स खरीदी है हमने, तो गुड्स खरीदी है तो हमारे पास स्टॉक आएगा, तो मैं स्टॉक नाम से एक नई हेडिंग बना लेता हूँ सर। स्टॉक कितने का खरीदा सर इसने? 35,000 का। तो 35,000 का स्टॉक आ गया और क्योंकि नाम आया तो नाम आते हैं तो हम क्या बोलते हैं? उधार में एंट्री हुई होगी, तो क्रेडिटर्स बने होंगे क्योंकि रागनी को मुझे पैसा देना रहा होगा। ठीक है? 35,000 के मेरे पास क्रेडिटर्स आ गए बेटा। राइट? लो जी, इक्वेशन बना लेते हैं। 85,000 का मेरे पास कैश है, मेरे पास 50,000 की इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास 35,000 का जो है स्टॉक है, मेरे पास 35,000 का क्रेडिटर्स है एंड देन 1,35,000 का मेरे पास कैपिटल है। राइट?
अच्छा, उसके बाद है पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए 7,000 रुपये का कैश पे कर दिया। तो भैया ये तो जो है वो ड्राइंग्स हो गई ना, तो ड्राइंग्स को लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, कैश में से चला गया अपने पास 7,000 और कैपिटल से चला गया बेटा 7,000। 85 माइनस 7 बोलो कितना वो फटाफट से। ये हो गया जी 78,000 प्लस 50,000 प्लस 35,000 इक्वल टू 35,000। इसमें से भी हम माइनस कर देंगे 7,000, ये बच गया अपने पास 1,28,000, राइट। उसके बाद नेक्स्ट कहता है जी सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड 14,000 में सेल कर दी। 10,000 का सामान बताओ मैंने 14,000 रुपये में बेच दिया, तो इससे क्या होगा सर, कैश में बेचा है तो 14,000 रुपये आ गए। सामान बताओ कितने का गया, सामान तो 10,000 का ही गया ना सर, और प्रॉफिट कितना हुआ 4,000, तो 4,000 कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक है। लो भैया 0,0,0,8,4,12 का 2 हासिल 1 7 और 1 8 और 1 9, 92,000, 50,000, यहाँ पे आ गया जी 25,000। कोई बात नहीं, तुम्हें हिंदी नहीं समझ आती चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 1,32,000, राइट। ओके सर, नेक्स्ट है कैश पेड टू रागनी 35,000। रागनी को हमें 35,000 रुपये देने थे ना, रागनी से सामान खरीदा था, उसे 35,000 रुपये दे दिए, तो 35,000 हम यहाँ से माइनस कर देंगे कैश में से। 35,000 बताओ कैपिटल से माइनस करेगा, नहीं सर कैपिटल से क्यों माइनस करेंगे, अपने पास क्रेडिटर बना तो रखा था हमने रागनी को, उसको माइनस कर दो सीधा। लो जी 0,0,0, 12 में से 5 गए 7 और 8 में से 3 गए 5, प्लस 50,000 प्लस 25,000 इक्वल्स टू, ये 0 हो गया बेटा, प्लस मेरे पास कितना रहा 1,32,000 और रह गया। क्लियर है। नेक्स्ट है जी डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000 बैंक में जमा करवाए हैं, तो बेटा बैंक में जमा करवाएंगे तो एक नई एसेट बन जाएगी बैंक के नाम से, ठीक है। इसको इक्वल के उस साइड रखना और हम बैंक के नाम से एक नई एसेट बना देंगे। चलो जी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, बैंक के नाम से हम एक नई एसेट बना रहे हैं, राइट। कितने रुपए जमा कराएं बेटा 20,000, तो 20,000 रुपये बैंक में आ जाएंगे अपने पास और 20,000 रुपये कैश से चले जाएंगे अपने पास से, ठीक है। यहाँ बच गया मेरे पास 37,000, देन 50,000 की मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, 25,000 का बेटा मेरे पास स्टॉक बचा हुआ है, 20,000 रुपये के मेरे पास बैंक बैलेंस आ गया एंड इक्वल टू 1,32,000 की मेरी कैपिटल है, राइट। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक। अगेन 5 से 7 मिनट ही लगते हैं इस क्वेश्चन को करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 5। आइए सर इलस्ट्रेशन नंबर 5 तो निपटा लेते हैं फटाफट से, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। लिखा जी ट्रांजैक्शन ऑफ मेसर्स विपिन ट्रेडर्स आज गिवन बिलो, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन करके आपको पढ़ा देता हूँ। हाँ जी अभी दिखाई दे रहा है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 1,25,000, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 50,000, परचेज फर्नीचर फ्रॉम आरके फर्नीचर ऑन क्रेडिट 10,000, सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स 7,000 का। बिल नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं होता बेटा, अपने लिए बेकार है, हमें तो सिर्फ अमाउंट से मतलब होता है, ठीक है। पेड कार्टेज, कार्टेज मतलब किराया वगैरह होता है, तो आपने खर्चा किया है 100 रुपये का। कैश पेड टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट 9,700। देखो आर के फर्नीचर से सामान खरीदा था 10,000 का और 9,700 का पेमेंट कर दिया फुल सेटलमेंट में ना। फुल सेटलमेंट क्या होता है बेटा, याद करो, मम्मी जब सब्जी मंडी जाती है कई बार, ठीक है, तो वो जो सब्जी वाले भैया होते हैं उनसे पूछते भाई कितने की सब्जी हो गई, ठीक है, तो वो कहते हैं जी 50 रुपये की हो गई, और मम्मी 40 रुपये देके कहती है बस बस भैया हो गया और नहीं मिलेंगे, तो 10 रुपये और देने होते हैं कि नहीं देने होते, नहीं देने होते ना, तो वो एक तरीके से डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है फुल सेटलमेंट में हमने जो है पेमेंट कर दी, तो 10,000 का काम हमने 9,700 में निपटा दिया, तो 300 रुपये का हमें क्या मिल गया होगा, डिस्काउंट मिल गया होगा। क्लियर। कैश सेल्स है बेटा अपने पास, कॉस्टिंग है 10,000 और 12,000 रुपये में बेचा है सामान, ठीक है। रेंट रिसीव हुआ 4,000 और कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज 3,000। क्लियर। लो जी छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से क्वेश्चन निपटाते हैं जल्दी से, मैं इसमें टाइम कम लगाऊंगा, आपको खुद से करने चाहिए थे बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है। लीजिए सर पहली ट्रांजेक्शन ए वाली, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज़ 1,25,000, तो मैं एक कैश बना लेता हूँ और इधर दूर कहीं पे कैपिटल बना लेता हूँ, ठीक है। 1,25,000 रुपये में मैंने बिजनेस शुरू किया। देन परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदेंगे तो अपने पास स्टॉक बन जाएगा। कितने का खरीदा 50,000 रुपये का, और कैश में खरीदा तो कैश क्या हो जाएगा मेरे पास से माइनस हो जाएगा, राइट। अरे लीजिए जी मेरे पास 75,000 का कैश बच गया, 50,000 का मेरे पास स्टॉक आ गया और कैपिटल है बेटा मेरे पास 1,25,000, राइट। देन मेरे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी, देखो यहाँ पे परचेज फर्नीचर फ्रॉम आरके फर्नीचर, तो फर्नीचर की हेडिंग बना लेंगे, फर्नीचर
और यहाँ पर क्रेडिटर्स बन जाएंगे अपने पास आर के फर्नीचर। ठीक है, कितने का फर्नीचर खरीदा सर? 10,000 का, तो 10,000 का फर्नीचर आ गया और 10,000 के मेरे पास क्रेडिटर्स आ गए, राइट। लो सर एंट्री कर देते हैं अब। ये बी एंट्री थी, ये सी एंट्री थी और ये नेट इक्वेशन बना रहे हैं। 75,000 का कैश है, 50,000 का स्टॉक है, 10,000 का बेटा मेरे पास फर्नीचर है, इक्वल टू 10,000 के मेरे पास क्रेडिटर है, प्लस 1,25,000 का मेरे पास कैपिटल है, राइट। उसके बाद एंट्री डी पास कर रहा हूँ मैं। सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स 7,000 9,000 में जो है वो सेल किया है। सर अभी उधार की सेल की एंट्री की कैश की सेल की एंट्री देखो कैसे पता लगेगा? पारुल ट्रेडर्स नाम आ गया ना, और कैश बोला भी नहीं है, तो जब नाम दे दे तो हम क्या मान लेते हैं? उधार की एंट्री होगी। अब सामान बेचा है, बेचने पे अगर उधार में सामान बेचते हैं तो सामने वाले से पैसा लेना रहता है ना, तो जिससे पैसा लेना रहेगा उसे हम क्या नाम देते हैं? डेटर्स। क्या नाम देते हैं? डेटर्स। तो हमारे पास डेटर्स बन जाएंगे बेटा। ठीक है, तो मैं एक नई हेडिंग बना देता हूँ, डेटर्स। ठीक है, लो जी, कितने का सामान बेचा सर? 9,000 रुपये का। 9,000 रुपये का, पर सर सामान तो 7,000 का था बेटा। अपने लिए 7,000 का था, सामने वाले से तो हम 9,000 रुपये लेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो डेटर में मैंने 9 ही लिखा, मेरे यहाँ से सामान 7,000 का गया, राइट। राइट सर। सर 2,000 का प्रॉफिट भी तो हुआ, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे जी। ये 2,000 रुपये मैंने कैपिटल में ऐड किया, तो नेट इक्वेशन बन गई बेटा आपके पास 75,000 प्लस 43,000 का आपके पास स्टॉक रह गया, 10,000 जो आपके पास फर्नीचर है, प्लस 9,000 का आपके पास डेटर है, देन 10,000 का आपके पास क्रेडिटर है, एंड 1,27,000 का आपके पास कैपिटल है, राइट। क्लियर। नेक्स्ट कहता है सर पेड कार्टेज ₹100। तो अगर कार्टेज पे करेंगे तो सिंपली कुछ नहीं है बेटा, कैश में से माइनस हो गया और कैपिटल में से माइनस हो गया। कोई भी एक्सपेंस हुआ तो सेम ही एंट्री होगी, खर्चा कोई भी हो। 74,900 का कैश बचा है मेरे पास, 43,000 का मेरे पास स्टॉक है, 10,000 का मेरे पास फर्नीचर है बेटा, 9,000 के मेरे पास डेटर हैं, देन 10,000 के क्रेडिटर्स हैं, और 1,26,900 रुपये की मेरे पास कैपिटल है। क्लियर। देन नेक्स्ट देखिए, लिखा है पेड टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट। पॉइंट टू बी नोटेड, फुल सेटलमेंट में पेमेंट हो रही है सर। कितने रुपए की पेमेंट हो रही है? 9,700 की। और आर के फर्नीचर का जो खाता था वो 10,000 का चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, चलिए जी एंट्री करते हैं। तो मेरे यहाँ से कैश बताओ कितना गया होगा? 9,700। बताओ क्रेडिटर कितने के पूरे हो गए? पूरे 10,000 के बेटा। ऐसे 10,000 के कैसे सर? पे तो 9,700 करें। अरे एक बात बताओ, उसका खाता 10,000 का था, तुमने 9,700 दिए और बोले बस इसके बाद और 1 रुपया तुम्हें मिलेगा नहीं, तो तुम उसे और पैसा देने वाले हो कि नहीं देने वाले? नहीं देने वाले ना। तो जब पैसा दे नहीं रहे तो उसका खाता तो पूरा 10,000 का क्लियर हो गया। अगर मैं इसमें से मान लो कि मैं एक बार इसमें से 9,700 माइनस कर दूं, तुम मान लो, तो इसका 300 रुपये बैलेंस बचेगा ना सर। तो बैलेंस बचा के फायदा ही क्या जब तुम उसके पैसे दोगे ही नहीं। और फुल सेटलमेंट का मतलब फुल एंड फाइनल क्लियर पेमेंट कर दी, तो मैं उसका खाता पूरा 10,000 का क्लियर करूँ ना सर। मैंने 10,000 रुपये का खाता क्लियर किया है पूरा। क्लियर है, राइट सर। ये देखिए, अब मैं माइनस कर देता हूँ सर। 0 0 9 में से 7 गए, 2 आगे बताओ बेटा। मेरे को 14 में से 9 गए, कितना बचा? 5 6 65,200 ही बचना चाहिए मेरे ख्याल से। तो कुछ थोड़ा बहुत गलती वलती हो तो देख लेना। ठीक है, 10,000 प्लस 9,000 इक्वल टू, यहाँ पे 0 हो गया। हाँ सर एक चीज़ रह गई, जो इफेक्ट है वो इक्वल तो नहीं आया। यहाँ 9,700, इधर 10,000, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? 300 रुपये की बताओ कमाई हुई कि नहीं हुई? कमाई कैसे हुई सर? बेटा अगर वो नहीं मानता डिस्काउंट के लिए तो मुझे उसे 10,000 रुपये देने पड़ते। क्लियर है, कितना देना पड़ता? 10,000। अभी मैंने उसको मना लिया, मैंने कहा भाई तू 9,700 ले और मान जा, वो मान गया, तो 300 रुपये की मुझे बचत हुई कि नहीं हुई सर? एक तरीके से बचत भी इनडायरेक्टली कमाई होती है अपनी। ये एक तरह का कैश डिस्काउंट हो गया बेटा। ट्रेड डिस्काउंट होता तो हम रिकॉर्ड नहीं करते, बट ये क्या है? कैश डिस्काउंट हो गया। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट अगले चैप्टर्स में आगे समझाऊंगा। बस इतना समझ लो कि मेरे को अदरवाइज 10,000 देने पड़ते, अभी 9,700 में काम चल गया तो 300 रुपये मेरे लिए बच गए हैं। ठीक है, तो मैं वो 300 रुपये को कमाई में नोट करूंगा सर। क्लियर है, मेरे लिए एक तरीके से इनकम हो गई है। लो जी करते हैं, ये बन गया 1,27,200। क्लियर, आई होप दिस मच इज क्लियर। उसके बाद है बेटा अपने पास कैश में सामान बेचा है 10,000 रुपये का 12,000 रुपये में। ठीक है, 10,000 का सामान मैंने 12,000 में जो है वो चिपका दिया किसी को। क्लियर। लो सर, कैश स्टॉक कहाँ गया अपना? ये रहा। तो 10,000 रुपये का सामान बेचा है मैंने, कैश में बेचा है 12,000 रुपये में, तो 2,000 रुपये की कमाई होगी, वो मैं कैपिटल में ऐड कर रहा हूँ। क्लियर। देखिए जी, 0 0 2 5 2 7 6 और 1 7 प्लस 33,000 रुपये का स्टॉक रह गया, 10,000 रुपये के मेरे पास फर्नीचर हैं, 9,000 रुपये का बेटा मेरे पास डेटर है, इक्वल टू 0 के क्रेडिटर्स हो गए, और यहाँ पर हो गया मेरे पास 1,29,200 रुपये की कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट है जी मेरे पास रेंट रिसीव हुआ बेटा 4,000। तो रेंट रिसीव हुआ तो ऐड हो जाएगा कैश में भी और कैपिटल में भी। ठीक है, क्योंकि कमाई हो गई ना अपनी। ये बन गया बेटा 81,200 प्लस 33,000
प्लस 10,000 प्लस 9,000 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर बन गया 1,33,200। क्लियर है। नेक्स्ट आता है बेटा अपने पास कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज़ 3,000 रुपये में। तो ड्राइंग्स हो गई, सिंपली ड्राइंग्स हो गई तो पैसा भी चला गया और अपनी कैपिटल भी चली गई। ठीक है, चली गई तो माइनस कर देते हैं। लो भैया 81,200 में से 3,000 गए, बताओ कितना बचा? 78,200 प्लस 33,000 देन 10,000 प्लस 9,000 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे बच गया 1,30,200। ये फाइनल आंसर हो गया आपका। क्लियर है। कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लीजिए जी। चलिए जी, इस लेक्चर में इतना करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। 6, 7, 8 एंड 9th 4 क्वेश्चन हैं, ये वाले हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इतनी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना बेटा। एंड हाँ, जो पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनको साथ साथ कवर ज़रूर कर लेना। उनके आंसर जो है वो आपको ऐप के अंदर ही मिल जाएंगे अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं। क्लियर है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय एंड हमेशा की तरह जय हिंद।